बात भोपाल की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है और इसे लेकर सीएम हाउस में मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में एक तरफ सीएम हाउस में बैठक तो दूसरी तरफ शिवराज के घर भी बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है। राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहीं कोरोना के चलते खबर यह भी मिल रही है कि विधानसभा का बजट सत्र टल सकता है। इसके आसार भी हैं क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है और हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में सत्र को लेकर कोई फैसला आ जाए। तो थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, ये बड़े नेता हैं जो आज मुलाकात करेंगे। और इधर सीएम हाउस में भी बैठक चल रही है। सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ आपको बता दें कि विवेक तनखा भी वहां मौजूद है और प्रदेश के महाधिवक्ता शशांक शेखर भी वहां मौजूद है। ऐसे में सवाल यह कि क्या बैठक में मंथन चल रहा है, क्या कैबिनेट की बैठक को लेकर वहां कल कोई फैसला हो रहा है, क्योंकि सत्र चल रहा है और कांग्रेस हो सकता है कि बजट सत्र को थोड़ा और लंबा कर दे, यानी कि फिलहाल बजट सत्र टाल दे। चलिए, राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के नेता सुधीर दंडोतिया। सीधे राजभवन से हमारे साथ सुधीर, अपडेट। देखिए विजय, थोड़ी देर बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और ये माना जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बुलाई है उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 100 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा ना किया जाए, उसका हवाला देकर विधानसभा के बजट सत्र को आगे टाला जा सकता है। उससे पहले बीजेपी सक्रिय हुई है। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग बीजेपी के नेता इस मुलाकात के दौरान कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो दोपहर में डीजीपी की आज सुबह मुलाकात राज्यपाल से हुई थी, सुरक्षा को लेकर जो चर्चा राज्यपाल से की थी, उस सुरक्षा का हवाला देकर विधायकों को भोपाल वापस लाने का समय जो है वो भी कहीं ना कहीं निर्धारित किया जा सकता है। और ये क्या कहा जा सकता है कि राज्यपाल इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें। पर मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो फ्लोर टेस्ट है, सरकार चूंकि बताई जा रही है बीजेपी द्वारा अल्पमत में है, पर लेकिन फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। और बीजेपी के नेताओं के मुलाकात से पहले राजभवन के बाहर आप देख सकते हैं कि हलचल अचानक तेज हुई है। और जैसे ही ये सूचना मिली कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आएगा, राज्यपाल से मुलाकात करेगा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर बैठक हुई। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा ये बैठक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के निवास से जब भी लोग निकलेंगे तो राजभवन आएंगे और उसमें जो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, ये तमाम बीजेपी के प्रदेश के चेहरे जो है इस बैठक में मौजूद थे। और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर फ्लोर टेस्ट की जो नौबत आनी है उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की गई और उसके बाद में ये तय किया गया कि इस पूरे मामले पर अब राजभवन से हस्तक्षेप की मांग की जाए। लिहाजा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उसके बाद में देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट के अलावा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राज्यपाल के सामने बीजेपी के नेता रखते हैं। विजय जी सुधीर, एक तरफ वहां भी बैठक चल रही है सीएम हाउस में, कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो सकता है कि सत्र को जो है वो टाल दिया जाए। कोशिश यही है क्योंकि ये बताया जा रहा है कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत हो रही है कि सत्र टालने की कोशिश हो। निश्चित तौर पर विजय, कि सत्र टालने के आज संकेत जो है संसदीय कार्य मंत्री सुबह डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिए थे और उन्होंने कहा था कि सत्र को आगे टाला जा सकता है। इस बारे में विचार विमर्श जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। लिहाजा कोरोना वायरस का एक जो हवाला केंद्र सरकार की एडवाइजरी है उसके आधार पर सत्र को आगे टालने की कोशिश की जा सकती है। और हो सकता है कि 26 तारीख को जब राज्यसभा का चुनाव हो उसी दौरान सभी विधायकों का आने के निर्देश जो है वो दिए जाए। पर लेकिन इस बात को लेकर राजभवन की क्या भूमिका रहेगी, शायद उससे पहले बीजेपी ये जताना चाहती है कि राज्यपाल की नॉलेज में सारी चीज़ें डाली जाए। राज्यपाल के संज्ञान में अगर ये मामला आता है तो राजभवन की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा सकता है। और लिहाजा फ्लोर टेस्ट के बाद में जो है विधानसभा के सत्र को टालने की जो निर्देश है वो राजभवन की ओर से दिए जा सकते हैं। इसी पूरे मांग को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है। पर विजय, अपने दर्शकों को एक और खबर बता दें कि आज दूसरे दिन भी विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अंदर जिन विधायकों को नोटिस दिया था, जिन 7 विधायकों को पेश होना था, उनका इंतजार किया और उसके इंतजार के बाद में अब तक कोई विधायक नहीं आया। लिहाजा 2 से 3 विधायकों के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ये जो बयान विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है कि 2 से 3 विधायकों के मुद्दे हैं, इनको रखा जाए या उनको बाहर किया जाए,
ये बात सामने निकल कर आई है। तो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों को पहले कल भोपाल आना था, पर लेकिन अचानक वो बेंगलुरु के रिसोर्ट में रुके। उसके बाद में अब तक उनके आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और उसके बाद में फ्लोर टेस्ट की तैयारी में बीजेपी जिस तरीके से है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोपहर के बाद हलचल तेज हुई है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंचा है। देखेंगे आपको दिखाते हैं, प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है राज्यपाल के पास। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है राज्यपाल के पास और सत्र को लेकर, फ्लोर टेस्ट को लेकर और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति बने इसको लेकर यहां चर्चा जरूर हो सकती है। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग जरूर करेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं सुधीर। बिल्कुल विजय, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जो पूर्व हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा, वो इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो पूर्व जो मंत्री थे रामपाल सिंह, वो इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद है। और राज्यपाल से मुलाकात जो है वो अब यहाँ पर की जाएगी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद में सत्र को लेकर जो रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, उसको लेकर राजभवन की दखल किस तरीके से हो, राजभवन की ओर से क्या निर्देश दिए जाएं, ये सीधे तौर पर राज्यपाल से मांग की जाएगी। और आज जैसे जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो विधायकों के इस्तीफे के बाद से लगातार सरकार के अल्पमत में होने की बात कह रहे थे, उसके आधार पर फ्लोर टेस्ट की मांग अब बीजेपी के नेताओं से सुनिए, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपके पास वापस आएंगे लौटकर, क्योंकि सीएम हाउस चलते हैं। वहां भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, सीएम हाउस के बाहर क्या हलचल है? क्योंकि बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल तो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच ही गया है। इससे पहले भी जब कल इसी समय आपकी हमारी बातचीत हुई थी, तब भी एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था। सवाल यह कि डेली राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ सीएम हाउस में भी बैठक चल रही है। मंथन पूरी तरह से हो रहा है, सत्र को किस तरह से टाल दिया जाए। जी हाँ विजय, देखिए मध्य प्रदेश में सियासत वाली होली के बाद से ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो जारी है, उसी के मद्देनज़र जिस तरह से 22 विधायकों के इस्तीफे की पेशकश हुई, उसके चलते सरकार पर एक सियासी संकट है और इसे टालने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से भी की जा रही है। गंभीर आरोप खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से लगाए गए थे और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद पार्टी के विवेक तनखा, उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ाई गई है कि कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा लेकर बीजेपी के कोई नेता पहुँचते हैं, भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री पहुंचते हैं। और उन्होंने इस मामले पर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। कल ही मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। लेकिन आज की इस बैठक के अगर मैं बात करूं तो सीएम हाउस के ठीक सामने ही मैं मौजूद हूं और आज यहां एक मैराथन बैठक हुई है। तकरीबन 3 घंटे तक एक मंथन हुआ है कि आखिर इन स्थितियों में सरकार के पास कानूनी तौर पर कौन कौन से विकल्प खुले हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के अलावा दिग्विजय सिंह, जो कि राज्यसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो तो शामिल थे ही, लेकिन महाधिवक्ता शशांक शेखर भी इसमें शामिल थे, जिससे समझा जा सकता है कि उनकी मौजूदगी के मायने क्या है। बताया जा रहा है कि कानूनी तौर पर इसमें सलाह ली गई है कि विजेंद्र, कोशिश यही की जा रही है कि तमाम कानूनी पेच जो है, इसमें जो कानूनी पेच है उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो जाए। दीपक, माफ कीजिएगा विजेंद्र, एक अपडेट दीजिए, क्या बैठक खत्म हो चुकी है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है। पहले ही दिग्विजय सिंह इस बैठक से निकल गए थे, उसके बाद महाधिवक्ता शशांक शेखर बैठक से बाहर हो गए थे और उसके बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी बैठक से बाहर हुए। तकरीबन ये 3 घंटे ये बैठक चली, जिसमें न सिर्फ रणनीतिक तौर पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री के साथ, बल्कि कानूनी विकल्पों पर भी विचार मंथन कानूनी विकल्प भी है। एक तरफ विजेंद्र आपके पास आता हूँ, मैं जरा जयपुर की भी आपको हालात दिखा दूं, दर्शकों को बता दूं। सुधीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक भी जुड़ रहे हैं और आगे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। दीपक, कहां है और वो होटल जहां लगभग इतने दिनों से सिर्फ भ्रमण चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, उस एंजॉय में कोई कमी तो नहीं देख रहे हैं आप? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। मैं मौजूद हूं जयपुर के ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में, जहां पर कि कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं और इसी तरीके से ट्री हाउस रिसोर्ट भी है जयपुर के में, वहां पर भी अन्य विधायक रुके हुए हैं। जिस तरीके से जानकारी मिली थी सुबह के वक्त कि यहां पर ट्री हाउस में जो रुके हुए कांग्रेस विधायक हैं वो यहां पर ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में एक साथ ज्वाइंट लंच लेंगे, लेकिन हालांकि वो यहाँ लंच करने के लिए नहीं आए। लेकिन दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो केवल एक मंत्री हनी बघेल आज केवल
मेहंदीपुर बालाजी गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ पर पूजा अर्चना की। इसके बाद ही यहाँ पर जो हरीश रावल हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ के विधायकों से चर्चा की और चर्चा के बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। और फिलहाल की हम बात करें तो तमाम विधायक जो है इस रिसोर्ट के अंदर रुके हुए हैं और वो दिन भर की जो दिनचर्या है उनके रिलैक्स मूड में है और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर वो लगातार उपभोग कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि विजय एमपी के विधायकों के बाद में अब यहाँ पर गुजरात के विधायकों को भी लाया जा रहा है। दरअसल गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की खींचतान मची हुई है, क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है उसके मद्देनजर खबर निकल कर सामने आई है। दीपक रुकिएगा, बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से एक बड़ी खबर, एनपी प्रजापति का बयान सामने आया है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बयान दिया है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 13 विधायकों को बुलाया गया था लेकिन नहीं आए, विधायकों से मिलने का समय खत्म। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनपी प्रजापति का बड़ा बयान कि जो विधायकों को मिलने बुलाया गया था 13 विधायक, वो 13 विधायक मिलने नहीं आए, उनसे मिलने का समय खत्म। नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, इसका क्या मतलब समझा जाए? चलिए, उन्होंने क्या कहा इस बयान को लेकर वो आपको सुनवाकर नवीन के पास चलते हैं। स्वयं देख रहे हैं कि आज रंग पंचमी है, उसके बाद भी मैंने समय निर्धारित किया अधिकारियों के साथ और हम सब ने बैठ के इंतजार किया। सिर्फ 13 लोगों को, विधायकों को आना चाहिए, पर आप स्वयं देख रहे हैं जैसे कल देख रहे थे। आपकी बात सुनूं और कोई निर्णय पर पहुंचूं। चलिए, नवीन हमारे साथ जुड़े। नवीन, एक तरफ वो दिन भी था होली का हुड़दंग था और आज पंचमी का पंच है कि इन्होंने साफ कह दिया कि साहब अब मिलने का समय खत्म हो गया है। मिलने का समय खत्म मतलब क्या समझा जाए? आगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बुलाएंगे, उनको निष्कासित करेंगे? देखिए विजय, ये तमाम जो फैसला है ये विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के हाथों में है। हालांकि एनपी प्रजापति की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से 2 बार मौका दिया गया है विधायकों को। पहले विधायकों को नोटिस जारी किया गया परसों कि वो आए और प्रत्यक्ष तौर पर हाजिर होकर अपना इस्तीफा दे। विधानसभा के तय फॉर्मेट के मुताबिक परफॉर्मे में भरकर अपना इस्तीफा सौंपे और अपना हाल बताएं कि वो क्यों इस्तीफा देना चाह रहे। कहीं किसी दबाव में तो नहीं है कांग्रेस के विधायक या किसी प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से तो नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें नर्मदा प्रसाद प्रजापति की तरफ से उन विधायकों को कही गई थी नोटिस के जरिए। लेकिन उन्होंने कल भी इंतजार किया, कल भी 3.5 घंटे बैठे और आज भी विधानसभा में वो बैठे रहे। हर विधायक के लिए 15-15 मिनट का समय निर्धारित कर रखा था। लेकिन चूंकि आज भी विधायक हाजिर नहीं हुए हैं और उनसे मुलाकात नहीं की है एनपी प्रजापति से, लिहाजा प्रजापति ने साफ कर दिया है कि अब विधायकों को का मौका खत्म हो चुका है। विधायकों को जो समय दिया गया था वो खत्म हो चुका है। अब वो अपनी टेबल से उठ रहे हैं, अब यहाँ से विधानसभा से वो रवाना हो रहे हैं। लिहाजा अब आज की तारीख में जो कांग्रेस के विधायक हैं जो इस्तीफा देना चाहते हैं वो उनसे अब नहीं मिल सकते। हालांकि इसके अलावा दूसरा क्या कानूनी पक्ष हो सकता है, इस पर भी बीजेपी के तमाम दिग्गज जी नवीन, अब विधानसभा अध्यक्ष ने मिलने का समय खत्म कर दिया, अब वो उनसे नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक होगी क्या, और अगर होगी तो उसमें क्या फैसला होगा? क्या सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा? राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और जयपुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि वहां भी विधायक अभी वहां हैं। और जिस तरह से दीपक ने एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया कि मध्य प्रदेश के तो हैं, गुजरात के भी वहां आने वाले हैं। सबसे पहले सुधीर, एक बड़ा बयान यहां एनपी प्रजापति का सामने आता है विधानसभा अध्यक्ष का कि अब मिलने का समय खत्म, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मिलाने की मुलाकात जरूर चल रही है, राज्यपाल से मिल रहे हैं, उधर सीएम हाउस में बैठक चल रही है। यहां से क्या रास्ता अब दोनों पार्टियां अख्तियार कर सकती हैं? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि सत्र आगे बढ़ जाए, बीजेपी कोशिश करेगी कि कोई कानूनी पेच सामने आए, राज्यपाल हस्तक्षेप करे। बहुत शॉर्ट में सुधीर। देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें तो जो बयान विधानसभा अध्यक्ष का था उसमें साफ लिखा था कि नियम कानून दायरे के तहत वो कोई कार्रवाई करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले विधायकों से मिलने का समय खत्म नहीं हुआ है। 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जिनके कुछ मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था, उनका कहा था कि इनको रखा जाए या बाहर किया जाए। वो उनकी सदस्यता से मतलब था, उनकी सदस्यता को लेकर क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा। और बीजेपी की जो पूरी कवायद है वो विधानसभा के सत्र में फ्लोर टेस्ट कराने की है। सरकार चूंकि अल्पमत की बीजेपी बता रही है, 22 विधायकों के इस्तीफे बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे भूपेंद्र सिंह वो लेकर आए थे और राज्यपाल को भी सौंपे, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी सौंपे। लिहाजा
लिहाजा बीजेपी को ये लगता है कि अगर ये 22 विधायक विधानसभा सत्र के दौरान नहीं आते हैं तो फ्लोर टेस्ट कम से कम कराया जाना चाहिए और उसकी मांग जो है राज्यपाल से आज इस मुलाकात के बाद में की जाएगी। निर्णय राज्यपाल को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय लेते हैं विधायकों से मिलने का, ये देखना होगा। पर लेकिन आज की तारीख में वो किसी विधायक से मुलाकात नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। बाकी के बचे हुए जो 6 विधायक हैं उनसे मिलने का कल समय निर्धारित किया गया था, लिहाजा देखना होगा कि कल एक साथ सभी विधायक आते हैं या फिर विधायक जो 2 दिन से नहीं आ पाए वो कल भी नदारद रहते हैं और फ्लोर टेस्ट के दौरान एक साथ उनकी उपस्थिति जो है वो फ्लोर पर देखने की मिलेगी या फिर वो गायब रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा बिंदु है। 16 तारीख को बजट सत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस जो है उसकी गाइडलाइन का हवाला केंद्र सरकार की दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ये मांग कर सकती है कि 100 से ज्यादा लोग चूंकि एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते, ये एडवाइजरी जारी की गई है। लिहाजा विधानसभा के बजट सत्र को आगे बढ़ाया जाए। 26 तारीख को जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस दिन वोटिंग के जरिए सरकार की परीक्षा होगी, पर लेकिन तब तक का समय जो है डैमेज कंट्रोल के लिए मिलेगा। वहीं पर बीजेपी की कोशिश है कि बजट सत्र में पहले दिन ही जो है सोचने समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए सुधीर, और शायद इसी की कोशिश यहाँ सरकार को निर्देश जा रही है। लेकिन क्या इस सोचने समझने का वक्त बीजेपी देगी क्या, इसको भी लेकर हम बातचीत करेंगे। विजेंद्र, बहुत कम शब्दों में आप भी। जी हाँ, बता दूं कि आज जो मैराथन बैठक यहाँ पर हुई है इसमें न सिर्फ रणनीतिक तौर पर एक विचार मंथन मुख्यमंत्री ने पार्टी के थिंक टैंक्स के साथ किया है, बल्कि कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया गया। जैसे मैंने बताया कि महाधिवक्ता शशांक शेखर यहाँ पर मौजूद थे, विवेक तनखा भी मौजूद थे, दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। साथ ही साथ सिंधिया खेमे के यानी सिंधिया समर्थक जो वकील हैं उनको AG ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। महाधिवक्ता शशांक शेखर का कहना है कि उनकी सूची में जो शासकीय अधिवक्ताओं की सूची है उसमें फेरबदल को लेकर भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और अब जल्द ही एक रद्दो-बदल फेरबदल किया जा सकता है। और माना जा रहा है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक वकीलों को शासकीय अधिवक्ताओं की सूची से बाहर किया जा सकता है। उसके अलावा जो बैठक का एजेंडा था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सरकार मूव कर सकती है, क्योंकि जो विधायक बेंगलुरु में है ऐसे विधायक भी हैं जिनमें उनके पिता कोशिश ये पूरी है विजेंद्र की कम से कम कोई न कोई ऐसा हल निकाला जाए और जो पार्टी से चले गए हैं अब उनके लोग जो लोग पदों पर बैठे हैं उनको भी निकाला जाए। नवीन के पास चलते हैं, नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, लगातार आप कांग्रेस कवर करते आए, सरकार को भी कवर करते आए, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट आप लोगों तक पहुंचा पाएं। क्या लग रहा है आपको, यहां से क्या रास्ता निकालने की कोशिश करेगी और जो संविधान विशेषज्ञों से, कानून विशेषज्ञों से आपकी बातचीत होती होगी वो भी क्या रास्ता निकालने की या क्या रास्ता आगे है उसकी बात करते होंगे? देखिए विजय, लगातार कोशिशें हो रही हैं सरकार बचाने और सरकार गिराने को लेकर। सरकार गिराने को लेकर बीजेपी अपनी कोशिशें कर रही है, तमाम लीगल एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए तमाम लीगल एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। विवेक तनखा, शशांक शेखर, ये ऐसे तमाम जो बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं जो महारत हासिल रखते हैं संसदीय कानून की, उनके साथ बैठकर विधि विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कि इस पूरे लीड लिए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर और लगातार हर चीज के पर पकड़ बनाए हुए हैं, तो दिग्विजय सिंह सहित तमाम बड़े लोग इस वक्त सीएम हाउस में बैठकें कर रहे हैं। रणनीतिक बैठकें हो रही हैं कि कैसे सरकार को बचाया जा सके। और ये भी विवेक तनखा ने दावा किया था कि जरूरत पड़ी तो इस कोर्ट भी कांग्रेस की सरकार जाएगी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने बाहुबल और धनबल के आधार पर लेकिन सवाल यही नवीन कि अगर राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं तो क्या मूवमेंट बनता है, ये भी देखने लायक होगा। वहां भी सूत्र लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक रिएक्शन मेरा नवीन इनसे भी होगा, दीपक से। दीपक, जयपुर में जो लोग ठहरे हुए हैं, सरकार गिर रही है, बन रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, नहीं हो रही है, बीजेपी के लोग राज्यपाल से मिल रहे हैं, इन तमाम सारे तनाव से मुक्त हैं वहां जो लोग ठहरे हुए हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जब कहेंगे बस में बैठेंगे, सीधे आ जाएंगे। क्या आज शाम का क्या प्रोग्राम है, वहां का क्या शेड्यूल है आज? देखिए विजय, हालांकि रिलैक्स मूड में जरूर है, लेकिन पल पल की खबरों की जानकारी उन तक भी लग रही है। विधायक भी इस बात को लेकर एकजुट हैं कि सरकार को किस तरीके से बचाया जाए। लेकिन हाँ, चूंकि एक जगह पर रहने की वजह से कहीं बोरियत ना हो, उनके बीच में नकारात्मकता ना आए, इस वजह से उनको रिलैक्स मोड में रखने की पूरी यहाँ पर कवायदें चलती रहती है। उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कुछ एक विधायक बीच बीच में घूमने के लिए भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को एक बचाने के लिए पूरी कवायद है। आज शाम का शेड्यूल की बात करें तो
दिन भर से कोई भी विधायक बाहर नहीं निकला है। शाम भी इसी तरीके से जाएगी, शाम को ही अंदर रिसोर्ट में उनके मनोरंजन की कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। लेकिन कुल मिला के हम बात करें तो वो केवल आला कमान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें यार भोपाल पहुंचना है तो तुरंत यहाँ से वो सभी लोग निकल जाएंगे। लेकिन बीच बीच में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हरीश रावल की बात करें या मुकुल वासनिक की बात करें, तो लगातार यहाँ पर आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, विधायकों से चर्चा होती है और उसके बाद यहाँ के जो राजस्थान के मंत्री भी हैं वो भी लगातार यहाँ पर उनका आवागमन जारी है। साथ ही साथ जो कुछ विधायक है जिनके रिलेटिव्स भी यहाँ हैं तो वो भी यहाँ पर आकर लगातार मिलने का जो सिलसिला है दीपक मोमेंट पर नजर रखिएगा, पल पल की अपडेट आप भी वहां से दीजिएगा। वहां आप भी जयपुर में बने हुए हैं, सुधीर हमारे साथ राजभवन से बने हुए थे, शुक्रिया सुधीर आपका। नवीन भी हमारे साथ थे, नवीन आपका भी शुक्रिया, साथ ही साथ विजेंद्र आपका भी और दीपक आपका भी।